14 साल की उम्र में बच्ची ने की अपनी मां की हत्या। जिस उम्र में बच्चों के खेलने कूदने खाने पीने के दिन होते हैं, उस उम्र में बच्चे मर्डर जैसे कांड कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बात यूपी के एक छोटे से गांव की है। 14 साल की बच्ची का नाम सुरभि था। सुरभि के पिता केशव किसान थे और माँ सुनैना भी केशव के साथ खेत में हाथ बटा दिया करती थी। सुरभि के 3 छोटे भाई बहन थे। सुरभि गांव के स्कूल में पढ़ती थी। वो 7th क्लास में थी। चढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे जवान भी हो रही थी और यही वजह थी कि उसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। सुरभि पहले अपने नाना नानी के घर रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके नाना की मौत हो गई और सुरभि खुद ही वहां से भागकर आ गई। सबने बहुत पूछा कि क्यों सुरभि अपने नाना की मौत के बाद अपने माँ बाप के पास वापस आ गई, लेकिन सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन केशव के न रहने पर सुनैना खेत में काम करने जा रही थी। तभी सुनैना ने सुरभि से कहा कि उसके घर आने तक वो कहीं नहीं जाएगी और अपने भाई बहन का ख्याल रखेगी। सुरभि ने बहुत गुस्से से अपनी माँ को देखा। खेत में काम करते करते सुनैना गिर गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। फिर सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने बोला उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला सुनैना की मौत जहर खाने और गला घोटने की वजह से हुई है। अब ये मामला पुलिस में जा चुका था। पुलिस खेत में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे, पर सभी लोगों का कहना था कि दोपहर का टाइम था, इसलिए आधे से ज्यादा लोग खाना खाने के लिए घर जा चुके थे और बाकी जो वहाँ थे वो खेत में अलग हटकर खाना खाने चले गए। पर एक बूढ़ी औरत उस वक्त खेत में ही काम कर रही थी और उसने पुलिस को बताया कि सुनैना की बेटी सुरभि अपनी माँ के लिए खाना लेकर आई थी। फिर क्या था, पुलिस अपने सवालों के बौछार करने सुरभि के पास उसके घर गई। बहुत देर सवाल जवाब करने के बाद पुलिस घर में से सुरभि को गिरफ्तार करते हुए बाहर ला रही थी। मामला ये था कि सुरभि का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा था, जिससे वो हर दिन हर समय फोन पर बात किया करती थी। उसके ननिहाल में भी इसी वजह से उस पर सख्ती बरती जाती थी, लेकिन सुरभि सुधरने को तैयार नहीं थी। जब उसके नाना उसकी शादी की बात करने जा रहे थे तो उसके अपने नाना को जहर देकर मार दिया और खुद वहां से भागकर आ गई। यहाँ अपने घर भी उसका वही हाल था। सुनैना आए दिन उसे फोन पर बात करते सुनती थी और डांट कर मार कर समझाती थी, लेकिन सुरभि पर कोई असर नहीं होता था। फिर सुनैना ने उसे चेतावनी दी कि वो सुरभि की हरकतें केशव को बता देगी और इसी बात का गुस्सा सुरभि ने अपनी माँ की जान ले